एक गांव में दिवाकर नाम का एक आदमी रहता था। दिवाकर की पत्नी का नाम सुमलता है। उनके 2 बच्चे हैं। बेटी का नाम मोनिका है और बेटे का नाम राजू है। वे बहुत गरीब परिवार हैं। दिवाकर और सुमलता मिलकर फूलों का व्यवसाय करते थे। वे जो पैसा कमाते थे उसी से अपना जीवन यापन करते थे। दिवाकर की भगवान राम के प्रति अगाध श्रद्धा है। चलो बच्चों, पूजा का समय हो गया है। सब मिलकर संध्या दीप जलाए और पूजा करें। हाँ पिताजी, चलिए। मैं श्री रामचंद्र को सजाने के लिए फूलों की माला भी लाई हूँ। ये देखिए, मैंने और दीदी ने मिलकर ये माला बनाई है पिताजी। ये माला बहुत ही सुंदर है और भी सुंदर हो जाएगी यदि इसे हमारे भगवान राम के गले में डाला जाए। अरे तो फिर देर किस बात की? आप खुद अपने हाथों से भगवान के गले में ये फूलों की माला डालेंगे। इस प्रकार दिवाकर बालक के हाथ से माला लेकर श्री रामचंद्र की मूर्ति के गले में डाल देते हैं। इस प्रकार वे सभी बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं। फिर सुमलता भगवान राम की मूर्ति के सामने दलिया से भरा एक कटोरा रखती है। इस प्रकार नैवेद्यम के अर्पण के साथ पूजा समाप्त होती है। सभी लोग फूलों और पौधों के बीच बैठकर रामायण के बारे में बातें करते हैं। पिताजी, मेरे मन में एक संदेह है। आमतौर पर भगवान राम की पूजा करते समय उन्हें प्रसाद के रूप में पान और सुपारी चढ़ाया जाता है, लेकिन हम तो हर दिन दलिया रखते हैं। क्या हम ये कर सकते हैं? हाँ पिताजी, मुझे भी कभी कभी ये संदेह होता है। क्या भगवान का प्रिय प्रसाद ना चढ़ाना गलत है क्या? क्या प्रभु हमें दंड देंगे? अरे नहीं नहीं, भगवान हमें क्यों दंड देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। वास्तव में भगवान राम को प्रसाद के रूप में चावल के खीर अर्पित करना चाहिए, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हमारे पास जो कुछ भी है उसे हम भगवान राम को अर्पित कर सकते हैं। हम हर दिन दलिया खाकर जीते हैं, इसीलिए हमने सबसे पहले भगवान राम को दलिया दिया है। भगवान को अर्पित प्रत्येक भेंट के पीछे एक कहानी छिपी होती है। श्री राम नवमी आम तौर पर गर्मियों में आती है। उस समय ऋषियों ने मनुष्य में गर्मी बढ़ने से रोकने के लिए एक उपयुक्त हवन निर्धारित किया था। रात की बची हुई चावल में पानी डालकर अगले दिन खाने से शरीर ठंडा होता है। इसीलिए हमें भगवान राम को चावल और प्रसाद चढ़ाने के लिए कहा जाता है। पूरा परिवार इसी तरह बात करता रहता है। अगले दिन दोनों बच्चे जल्दी उठते हैं, तैयार होते हैं और स्कूल जाते हैं। अब दिवाकर और सुमलता अपने घर के पिछवाड़े में जाते हैं। ये फूल हमारे जीवन का स्रोत है। इन्हें देखकर बहुत ही सम्मानित महसूस होता है। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ। अगर हमारे घर के पीछे ये खाली जगह ना होती तो हम कैसे जीवित रहते। इस प्रकार दिवाकर और सुमलता दोनों बात करते हैं और फूल तोड़कर एक टोकरी में रख देते हैं। फिर वे उन फूलों को मालाओं में बुनते हैं। सभी फूलों की माला तो तैयार हो चुकी है। अब बहुत देर हो चुकी है। जल्दी से खाना खाकर चलो बाजार जाके बेचते हैं। आज तुमने क्या पकाया है? क्या आपको पता नहीं है? हमारे घर में हमेशा पीने के लिए दलिया होता है। ओ हाँ, मैं तो ये बात भूल ही गया। ठीक है, जाओ दलिया लेकर आओ। जैसे ही दिवाकर ये कहता है, सुमलता दलिया ले आती है। दिवाकर और सुमलता दोनों दलिया पीते हैं। ये देखो, ये चमेली का फूल मैं बेचूंगा और गुलाब का फूल तुम बेचना। मैं राम मंदिर की ओर जाऊंगा और तुम शिव मंदिर के गली में जाना। तो दिवाकर और सुमलता बात करते रहते हैं। उनके घर के बगल में मंगम्मा नाम की एक महिला रहती थी। मंगम्मा बहुत धनी महिला है। दिवाकर और सुमलता परिवार को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। क्या बात है, तुम दोनों इतनी धूप में बाहर काम पे जा रहे हो। तुम्हें देखकर बहुत दुख होती है। यदि तुम्हारे पास मेरी तरह संपत्ति होती तो तुम्हें भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, है ना? ऐसी संपत्ति का क्या करे मंगम्मा? आज है जो बैठकर खाएंगे, लेकिन भविष्य में क्या करेंगे? इसीलिए मेहनत करके कुछ अभी से अर्जित करना चाहिए। क्या फायदा? जब तक तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे तब तो बूढ़े हो जाओगे। उस समय पैसा होने का क्या फायदा? सारा पैसा तो तुम्हारे स्वास्थ्य और अस्पताल के बिलों पर ही खर्च हो जाएगा। इसलिए मंगम्मा जब भी सुमलता और दिवाकर को देखती तो हमेशा कुछ न कुछ कहती। यह उनकी गरीबी को उजागर कर रहा था।
दूसरी ओर मंगम्मा विभिन्न व्यवसाय करके पैसा कमाती थी। दिवाकर और सुमालता अपनी अपनी फूलों की टोकरियां लेकर अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। वे दोपहर से शाम तक फूल बेचने में बहुत मेहनत करते हैं। सीताराम यह सब देख रहा है। स्वामी, मैंने हाल के दिनों में दिवाकर के परिवार के जैसे ऐसे महान भक्त कभी नहीं देखे हैं। वे बहुत ही गरीब है, लेकिन वे नहीं चाहते कि आप उन्हें एक दिन में अमीर बना दे। वास्तव में वो आपसे कोई इच्छा नहीं चाहते। वे खुद ना खाकर सबसे पहले आपको भोजन देते हैं, आपकी सेवा करते हैं। हाँ सीता, आप सही कह रही हो। वे दोनों बहुत पवित्र हैं। हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ प्रभु, अब हमें चलकर उनकी सहायता करनी चाहिए। देखिए, दिवाकर ने अपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे। जब तक उनके बुरे कर्मों का भुगतान नहीं हो जाता, मैं उन्हें दर्शन नहीं दे सकता। लेकिन मैं उन्हें बुरे कर्मों को नष्ट करने का तरीका जरूर बताऊंगा। इस प्रकार भगवान राम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। दूसरी ओर दिवाकर और सुमालता दोनों एक ही स्थान पर मिलते हैं। मेरे सारे फूल बिक गए हैं। तुम्हारा फूल का क्या हुआ? सब बिक गए हैं या फिर बचे हैं? नहीं, मेरे पास और थोड़ी सी फूल बची है। हमारे घर के पास किसी को बेच दूंगी। इसी तरह वे दोनों बातें करते रहते हैं। इसी बीच भगवान राम एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर उनके पास आते हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप बहुत ही मेहनत करते हैं। आप प्रतिदिन कितना कमाते हैं? प्रतिदिन 300 से 400 रुपए कमाते हैं। मेरा पूरा परिवार उसी से ही जी रहा है। अच्छा, मुझे बताइए कि इतना कम धन आपके लिए कैसे पर्याप्त है? आप एक काम करो, श्री रामनवमी कुछ ही दिनों में आने वाली है। रामनवमी के दिन भगवान राम की भक्ति पूर्वक पूजा करें। देखना आपके साथ अवश्य ही कुछ अच्छी चीज घटित होगी। इसके अलावा कम से कम एक व्यक्ति को भोजन दान करें, तभी भगवान राम आप पर दया करेंगे। मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। और इस प्रकार श्री राम नवमी आती है। दिवाकर और सुमलता दोनों श्री राम नवमी का त्योहार श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। दूसरी ओर मंगम्मा भी गांव के सभी लोगों को आमंत्रित करती है और श्री राम नवमी मनाती है। अरे दिवाकर, तुम पूजा के लिए अपने घर पे क्या कर रहे हो? तुम अपने परिवार को लेके मेरे घर आओ। मैं श्री राम नवमी बहुत ही अच्छे से मना रही हूँ। पुजारी जी भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैं भगवान राम और देवी सीता की विवाह समारोह संपन्न करूँगी। मैंने 10 अलग अलग प्रकार के भोजन के साथ रात्रि भोज का भी आयोजन किया है। गाँव का हर व्यक्ति हमारे घर आ रहे हैं। तुम सब भी आ सकते हो। हम लोग भी अपने घर पे पूजा कर रहे हैं। पूजा समाप्त होने में काफी समय लगता है। आप एक काम करें, हमारे घर आए। भगवान के सामने जो प्रसाद के रूप में रखेंगे उसमें से आपको भी कुछ देंगे। अरे, तुम प्रसाद में और क्या दोगे? वही तो दलिया दोगे जो तुम सब रोज पीते हो। मैं वो दलिया पीने के लिए आऊंगी। मंगम्मा दिवाकर से यही कहती है। दिवाकर अपने परिवार के साथ सादगी से पूजा करते हैं। वह अपने घर के आंगन में फूलों और पौधों की माला बांधते हैं और उन्हें भगवान राम की मूर्ति पर रखते हैं। फिर वह हमेशा की तरह प्रसाद के रूप में दलिया चढ़ाता है। दूसरी ओर मंगम्मा धूमधाम से पूजा अर्चना कर रही हैं। सभी को भोजन भी परोसा जाता है। अरे पिताजी, ये मंगम्मा काकी तो हमें पूजा भी ठीक से नहीं करने देते। ऐसा लग रहा है कि गांव के हर व्यक्ति मंगम्मा के घर गए हैं खाना खाने के लिए। देखो कैसे चिल्ला रहे हैं। हाँ बेटी, तुमने जो कहा वो सच है। इस समस्या के कारण हम राम के नाम भी जप नहीं पा रहे हैं। स्वामी, हम ये दर्द सहन नहीं कर सकते। कृपया ये शोर बंद कर दीजिए स्वामी। इस प्रकार राजू भगवान राम से प्रार्थना करता है। इसी बीच बंदरों का एक बड़ा झुंड मंगम्मा के घर पर हमला कर देता है। यह देखकर आसपास के सभी लोग अपने अपने घर में भाग जाते हैं। थोड़ी ही देर में बंदरों ने मंगम्मा का पीछा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मंगम्मा अपनी जान बचाने के लिए दिवाकर के घर की ओर भागी। क्या बात है मंगम्मा बहन? मुझे पता नहीं कि ये बंदर कहाँ से आए। सभी लोग तो अपने घर भाग गए। मैं तुम्हारे घर पे आ गई हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। भोजन के रूप में हमारे पास केवल ये दलिया ही है।
तो इस तरह मंगम्मा वह दलिया पीती है। कुछ समय बाद सभी बंदर चले जाते हैं। उसके बाद मंगम्मा भी अपने घर चली जाती है। जो हमने सोचा था वही हुआ। दरअसल हम गरीब है, इसीलिए कोई भी हमारे घर खाना खाने के लिए आने को तैयार ही नहीं हुआ। तुमने देखा, हमने भक्ति भाव से पूजा की। भगवान ने किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा है जिस मंगम्मा से हमारी हर दिन लड़ाई होती है। हमने जो खाना खाया आज वो भी वही खा कर गई। इस प्रकार दिवाकर बहुत खुश है। इसी बीच भगवान राम और देवी सीता प्रकट होते हैं। देखिए दिवाकर, आज भगवान राम की पूजा बहुत से लोगों ने की, लेकिन केवल आपका ही परिवार है जो सच्ची श्रद्धा और भक्ति से पूजा की। आपकी पूजा सफल हो गया। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं इस तरह आपके घर आया हूँ। ये स्वर्ण गुलाब का पेड़ ले लो। ये पेड़ हर दिन 2 सुनहरी गुलाब का पैदा करता है। ये गुलाब का पेड़ आपकी जिंदगी बदल देगा। इस प्रकार भगवान राम और देवी सीता दिवाकर को गुलाब के फूल का पेड़ भेंट करते हैं और वहां से अदृश्य हो जाते हैं। इस प्रकार दिवाकर गरीब होते हुए भी भगवान राम की पूजा बड़ी श्रद्धा और भक्ति से करता है। देवी पार्वती कैलाश में स्वादिष्ट भोजन पका रही हैं। विनायक और कार्तिकेय अपनी मां के पास आते हैं। वे देवी पार्वती द्वारा तैयार किए जा रहे भोजन को देखते हैं। उन दोनों के मन में कुछ प्रश्न आते हैं। क्या बात है माँ, आज आप इतने सारे खाना बना रहे हैं। ये भोजन किसके लिए है? मैंने ये भोजन पृथ्वी के लोगों के लिए तैयार किया है, क्योंकि पृथ्वीवासियों ने शिवरात्रि का त्योहार बहुत ही अच्छे से मनाया है। वे बड़ी श्रद्धा से उपवास और जागरण करते थे, इसीलिए मैंने आज ये सारा खाना उनके लिए ही बनाया है। हाँ माँ, लेकिन हम उन्हें ये भोजन कैसे परोसेंगे? तुम दोनों को ही हमारे पृथ्वी पर रहे भक्तों के पास ये खाना पहुंचाना होगा। ये सारा भोजन तुम लोग पृथ्वी पर लेकर जाना और हमारे भक्तों को अपने हाथों से ये खाना परोसना, ठीक है? हम निश्चित रूप से ये काम करेंगे माँ, और हम अपने हाथों से हमारे भक्तों को ये खाना परोसेंगे। और हाँ, मुझे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। तुम दोनों को ये भोजन वितरित करने से पहले अपना रूप बदलना होगा। उसके बाद अपने गुस्सा और हिंसा को त्याग करना होगा। किसी को नीची नजर से नहीं देख सकते, तभी ये भोजन वितरित करने का फल तुम्हें मिलेगा। ठीक है माँ, हम बिना किसी भेदभाव के सभी को ये वितरित करेंगे। इस प्रकार कार्तिकेय और विनायक देवी पार्वती से कहते हैं। देवी पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं और उन्हें अपना बनाया हुआ भोजन खिलाती हैं। विनायक और कार्तिकेय भोजन लेकर पृथ्वी पर चले जाते हैं। भैया, आपको याद है ना, सबसे पहले हमारे मूल स्वरूप को बदलना होगा। हाँ भाई कार्तिकेय, माँ की बात मुझे अच्छे से याद है। चलो हम अपना तुरंत मूल रूप बदलते हैं। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय अपना रूप बदलते हैं। इस तरह वो दोनों सामान्य बच्चों का रूप धारण कर लेते हैं और एक बड़े मंदिर में जाते हैं। देखिए, हम बहुत दूर से आए हैं और ये भोजन लेकर आए हैं, क्योंकि हमारी माँ की मनोकामनाएं पूरी हो गई है। हाँ, हमारी माँ की इच्छा पूरी हो गई है, इसीलिए उन्होंने इतने सारे भोजन बना के यहाँ भेजा है, सभी को वितरित करने के लिए। आप दोनों बहुत ही बढ़िया काम किए हो बच्चों। कुछ ही देर में यहाँ पर सभी लोग आएंगे। वो सभी लोग बहुत ही भूखे हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ उनके साथ बांटेंगे। पुजारी ने विनायक और कार्तिकेय से यही कहा। इसमें कुछ और समय लगेगा। सभी लोग मंदिर में आने लगते हैं। भगवान विनायक और भगवान कार्तिकेय सभी को भोजन परोसते हैं। भाई कार्तिकेय, ये सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली है। हमारी माँ जो अन्नपूर्णा देवी है, उनके द्वारा किए गए भोजन ये सब खा रहे हैं। हाँ भैया, उन्होंने शायद किसी जन्म में कुछ पूर्ण किया होगा, इसीलिए ऐसा भाग्य मिला है। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय आपस में बात करते हुए भोजन परोसते थे। इसी बीच एक बिल्ली वहां आ जाती है। बिल्ली औसत भोजन के कटोरे के पास आती और उसे दया से देखती। अरे, ये बिल्ली यहाँ क्या कर रहा है? देखो कितना गंदा है। अरे बिल्ली, यहाँ से जाओ।
हाँ भैया, इस बिल्ली को तुरंत यहाँ से भगा दो। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय काली बिल्ली को वहां से भगा देते हैं। उसके बाद सभी को भोजन परोसा जाता है। आहा, इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया है। लगता है ये भोजन तुम्हारा माँ ने पकाया होगा, है ना? इतना स्वादिष्ट भोजन खिलाने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यही बात सभी लोग विनायक और कार्तिकेय से कहते हैं। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय कैलाश लौट आते हैं। वे देवी पार्वती को देखते हैं। उस समय देवी पार्वती बहुत ही क्रोधित थी। विनायक और कार्तिकेय को इस बात का पता भी नहीं चलता कि उसकी माँ क्रोधित क्यों है। माँ, सभी भक्तों ने कहा आपने जो भोजन बनाया है वो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट खाना उन्होंने पहले कभी नहीं खाया है। हाँ माँ, हर कोई बहुत ही भाग्यशाली है। इस प्रकार भगवान विनायक और कार्तिकेय देवी पार्वती से कहते हैं, लेकिन देवी पार्वती कुछ भी बोले बिना चुपचाप बैठी रहती हैं। देवी पार्वती क्यों क्रोधित हैं? ये जानने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइए देवी पार्वती के क्रोध का कारण जानें। भाई कार्तिक, माँ इतनी चुपचाप क्यों बैठी है? उन्होंने जो काम दिया था हमने तो वो किया है, फिर भी वो नाराज क्यों हैं? माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय अपनी माँ से पूछते हैं, लेकिन बिना उत्तर दिए देवी पार्वती वहां से उठकर बगीचे में चली जाती है। अरे भाई कार्तिक, क्या बात है? माँ ऐसा क्यों कर रही है? चलो पिताजी के पास चलते हैं। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय भगवान शिव के पास जाते हैं। क्या बात है कार्तिक, विनायक, आप दोनों को देखकर लग रहा है कि आप दोनों बहुत चिंतित हो। क्या बात है? आज माँ ने बहुत सारे भोजन तैयार किया और हमें पृथ्वी पर भक्तों को भोजन वितरित करने के लिए कहा है। जैसा कि माँ ने कहा था, हमने वो भोजन सभी भक्तों को वितरित किया है। वे सभी बहुत ही खुश थे। हम भी बहुत खुशी खुशी कैलाश पहुँचे। हमने माँ को बताया कि हमने क्या किया है, लेकिन माँ हमसे बहुत नाराज है। वो हमारी बात सुने बिना ही बगीचे में चली गई। पार्वती ऐसी व्यवहार क्यों कर रही है? इसके पीछे अवश्य कोई कारण होगा। चलो पुत्रों, मेरे साथ चलो, देखते हैं कि क्या हुआ है। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय भगवान शिव के साथ बगीचे में जाते हैं। देवी पार्वती बगीचे में क्रोधित होकर बैठी थी। अरे पार्वती, क्या हुआ है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इसका कारण क्या है? मेरा अपमान हुआ है, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। क्या आपका अपमान हुआ है? आप क्या कह रहे हैं? लेकिन आपका अपमान किसने किया? आप सचमुच जगत की माता हैं। अगर उन्होंने आपके अपमान किया है तो वो बुरे होंगे। हाँ माँ, मुझे बताइए वो कौन है? मैं तुरंत उन पर युद्ध का घोषणा करूँगा। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। पार्वती, बताओ क्या हुआ है? आपको अपमान किसने किया है? क्या कोई देवता, क्या दानव या कोई इंसान ने किया है? बोलो, किसने किया है? इस प्रकार विनायक, कार्तिकेय और महाशिव के कितना भी पूछने पर देवी पार्वती चुपचाप बैठी रहती हैं। माँ, हम आपको ऐसे हाल में नहीं देख पाएंगे। कृपया मुझे बताइए किसने आपका अपमान किया है? जब भगवान विनायक ने यह पूछा तो देवी पार्वती ने जवाब दिया, मेरे पुत्रों, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है। ये तुम स्वयं थे। हाँ, तुमने मेरा अपमान किया है। तुम्हारे कारण ही मुझे ये कष्ट सहना पड़ रहा है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या हमने आपका अपमान किया है? ये सब तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। हाँ माँ, आप जानती है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। हम हमेशा आपकी आंखों में खुशी देखना चाहते हैं, लेकिन हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें आपका इस तरह अपमान करना पड़ेगा। कृपया हमें बताएं कि हमने क्या गलती की है। इस प्रकार भगवान विनायक और भगवान कार्तिकेय देवी पार्वती से प्रार्थना करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, तुम भोजन को पृथ्वी पर ले गए। पृथ्वी पर सभी को भोजन वितरित किया गया, लेकिन मैं जब भूखा तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे खाना नहीं दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? माँ, आप तो हमारे पास नहीं आए। मैं काली बिल्ली के रूप में तुम्हारे पास आई थी। तुमने मुझे मारा और भगा दिया।
क्या आप काली बिल्ली के रूप में आई थी? माफ करना माँ, हमें पता नहीं चला कि आप उस रूप में हमारे पास आए हैं। हमने कितना बड़ा पाप किया है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, तुम्हें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था कि किसी को नीची नज़र से मत देखो। मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए काली बिल्ली का रूप धारण करके वहाँ आई थी, लेकिन जैसे ही तुमने मुझे देखा तुमने मुझसे नफरत कर ली। मैंने सोचा कि ये दुर्भाग्य है, इसीलिए तुम लोगों ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। कोई भी प्राणी इतना भाग्यशाली नहीं है। मैंने हर जीवित चीज बनाई है। मैं प्रत्येक जीव की सृष्टि और भाग्य का कारण हूँ। मैंने सभी को समान बनाया है। मेरे लिए सभी समान है। हमें प्रत्येक जीव में निवास करने वाली आत्मा का सम्मान करना चाहिए। जब देवी पार्वती ने ऐसा कहा तो विनायक और कार्तिकेय को होश आ गया। हमसे गलती हुई है, अब से हम सभी जीवों के साथ समान व्यवहार करेंगे। हाँ माँ, हम आपकी शपथ लेते हैं, कभी भी जीवित प्राणियों को नहीं सताएंगे। हम उनकी सावधानी पूर्वक रक्षा करेंगे।